क्लास 4 लेसन 10 रॉक एंड सॉइल। इस लेसन में हम लोग पढ़े थे रॉक के बारे में, सॉइल का फॉर्मेशन हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। आज हम देखेंगे पेबल्स एंड ग्रेवल। देखेंगे पेबल्स एंड ग्रेवल होते क्या हैं और इनका क्या यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पेबल इज ए स्मॉल स्टोन विच इज़ नेचुरली स्मूथ एंड राउंड। पेबल्स क्या होता है? एक छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो कि स्मूथ होते हैं और राउंड होते हैं, यानी गोल होते हैं, और उनके जो सरफेस होते हैं वो स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। ग्रेवल इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट डेट इज कोर्स देन सैंड। और ग्रेवल क्या होता है? वह रॉक का मिक्सचर होता है, रॉक्स का मिक्सचर होता है, और साथ ही साथ वह छूने में कठोर होता है। ये बालू की अपेक्षा वह छूने में क्या होता है? थोड़ा सा कठोर होता है। और पेबल्स क्या होता है? वह छूने में स्मूथ होता है और गोल होता है। पेबल्स एंड ग्रेवल आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उसी समय पेबल्स और ग्रेवल का भी फॉर्मेशन होता है। तो वह सारे पत्थर, वह सारे कंकड़ जो क्या हो जाएंगे, जो सारे स्मूथ होंगे और साथ ही साथ स्मूथ होने के साथ ही साथ गोल होंगे, वो कहलाएंगे पेबल्स। और वह सारे कंकड़ जो क्या होंगे, रूखे होंगे, वह कहलाएंगे ग्रेवल। और देख लेते हैं सम ऑफ देयर यूजेस आर एज फॉलोज। और अब हम देखेंगे कि इनका कुछ यूज़ दिया हुआ है, जो कहाँ कहाँ ग्रेवल और पेबल का यूज होता है। चलिए देख लेते हैं। दे आर यूज इन स्टैचू, फ्लोरिंग, पार्क, गार्डन एंड फाउंटेन। इनका इस्तेमाल किया जाता है स्टैचू बनाने में, पार्क में फ्लोरिंग करने में। जो पार्क होते हैं उनमें जो ज़मीन बनाई जाती है वो पत्थर रख के बनाई जाती है, वो इसी के होते हैं, पेबल्स और ग्रेवल के होते हैं। गार्डन की फ्लोरिंग भी उसी से की जाती है, और साथ ही साथ फुआरे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेवल इज वाइडली यूज इन ए कॉन्क्रीट डेट आर सरफेसिंग ऑन रोड और ड्राइववे। और ग्रेवल का इस्तेमाल क्या किया जाता है कि रोड्स वगैरह को बनाने के लिए किया जाता है। जो जहाँ पे भी ड्राइविंग करना हो, उस जगह पे जो ड्राइव करने वाले वे जो सड़कें हों, उन सभी को बनाने के लिए ग्रेवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल वेरीज इन कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। सॉइल क्या होता है? अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग चीज़ों से मिल के बना होता है, उनके टेक्सचर्स भी अलग अलग होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी जो होता है वह 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोम। मिट्टी तीन मुख्य प्रकार के मिट्टी होते हैं। जो पहला है सैंडी सॉइल, दूसरा है क्लेई सॉइल और तीसरा है लोम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कंसिस्ट ए बिग सैंड पार्टिकल। सैंडी सॉइल में बड़े बड़े बालू के कण पाए जाते हैं। इट इज़ ड्राई एंड लाइट। यह सूखा और हल्का होता है। इज डस नॉट होल्ड मच वाटर। और ये बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर सोख के नहीं रख पाता, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं होती, यानी नमी कम होती है, इसमें मॉइस्चर कम होता है। क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल इज कम्पेस्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल। क्लेई सॉइल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। इट इज स्टिकी इन नेचर एंड होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। यह क्या होता है? यह नेचर में स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। यह इसकी प्रकृति कैसी होती है? चिपचिपा होता है, और यह काफ़ी मात्रा में पानी होल्ड करता है, यानी इसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब इसमें मॉइस्चर भी पाया जाता है, इसमें नमी पाई जाती है। लोम सॉइल। लोम में मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। जो लोम सॉइल होता है उसमें सैंड भी पाया जाता है और क्ले भी पाया जाता है। इसमें कुछ बालू के भी कण पाए जाते हैं, कुछ मिट्टी के कण भी पाए जाते हैं। इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर। ये क्या करता है? एयर एंड वाटर को अपने अंदर होल्ड करता है, रखता है। इट कंटेन ह्यूमस। साथ ही साथ यह ह्यूमस भी रखता है, यानी जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सड़ जाते हैं, उनको भी वो भी इसी सॉइल का हिस्सा होते हैं। मर के सॉइल में मिल जाते हैं, तो वो भी इसी सॉइल का हिस्सा होते हैं। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक रॉक। जिस तरह से रॉक होता है, सॉइल इज कॉन्टिन्यूसली एक्ट अपॉन एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक द सन, वाटर एंड विंड। जस्ट लाइक रॉक, जिस तरह से रॉक होता है उसी तरह से सॉइल पे भी क्या होता है? लगातार कुछ प्राकृतिक के जो एलिमेंट होते हैं वो लगातार सॉइल पे भी पड़ते हैं। जिस तरीके से पत्थर पर लगातार बारिश पड़ता है, उस पर धूप पड़ता है, हवा लगती है, उसी सेम तरीके से मिट्टी के साथ भी होता है। विंड एंड वाटर कैरी सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पानी और हवा क्या करता है? वह मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड दस वेरी fertile is blown or washed away
विथ विंड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मिट्टी का ऊपरी लेयर होता है जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी, ह्यूमस का मात्रा मतलब हो गया जो भी मतलब वो हो गया जो भी खाद वाले भाग हो गए, जैसे कि हम कह सकते हैं जो भी पेड़ पौधे सड़ गए हों या जो भी जानवर सड़ गए हों, जो भी उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, पानी और हवा की वजह से बह जाते हैं और उड़ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। दस वी कैन, तो इसी को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। Thus we can define soil erosion as the removal of fertile topsoil by action of water and wind। तो हम सॉइल इरोजन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है, वह फर्टाइल सॉइल, टॉप सॉइल का यानी ज़मीन के ऊपरी भाग का मिट्टी का बह जाना हवा और पानी के वजह से, हवा और पानी की वजह से मिट्टी के ऊपरी भाग का बह जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। Beside wind and water, there are some other factors which are responsible for soil erosion। पानी और हवा के अलावा भी कुछ और कारण हैं जो कि सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेदार हैं। यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर क्लासेस, जिसे हम अपने आगे की क्लासेस में देखेंगे। सॉइल इरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस and the amount of soil dispersed or removed is balanced by amount of soil formed in nature। सॉइल इरोजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक में होने वाला प्रोसेस है। एंड द अमाउंट ऑफ सॉइल डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड इज बैलेंस बाय द अमाउंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड इन नेचर। तो जितने अमाउंट का सॉइल रिप्लेस होता है या वहाँ से हटता है उतना ही सॉइल वापस से नेचर के द्वारा हमें मिल जाता है। बट ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ ट्री कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, लेकिन ह्यूमन की कुछ जितना भी सॉइल उड़ेगा वो वापस से उस जगह पे आ जाएगा, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर मिट्टी उड़ रही है तो वापस से वहाँ पर मिट्टी उड़ के आ जाएगी, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कुछ ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि पेड़ों का बहुत ज़्यादा कट जाना जिसे कि डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, एंड बिल्डिंग ऑफ रोड एंड इंडस्ट्री, साथ ही साथ रोड्स का बनना और इंडस्ट्रीज़ का बनना, the place at which soil is erode and exceeding a pace at which soil is formed।